7 दिन का नियम है इस भागवत कथा को सुनने का। कहा महाराज नियम कैसे पड़ा? कहा नियम पड़ा देवर्षि नारद के माध्यम से। बोले देवर्षि नारद जो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, उनके द्वारा नियम पड़ गया 7 दिन का? बोले हाँ, सनत कुमारों से एक बार देवर्षि नारद ने एक स्थान पर बैठकर 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया है। अब विचार करें आप, देवर्षि नारद को शाप लगा हुआ है दक्ष का कि वो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, टिक ही नहीं सकते, वो शाप लगा हुआ है। और देवर्षि नारद ने भी स्वीकार किया, उनने भी विचार किया रमता जोगी बहता पानी ज्यादा अच्छा रहता है। जो देवर्षि नारद शापित हैं कि एक स्थान पर 2.5 घड़ी से ज्यादा टिकना नहीं है, लेकिन भागवत का सामर्थ्य देखिए, भागवत की महिमा देखिए। उस भागवत के प्रभाव से राजर्षि परीक्षित का शाप, देवर्षि नारद का शाप भी क्षीण हो गया। 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके भागवत कथा श्रवण किए हैं। ये भागवत की महिमा है। कहा महाराज क्यों सुनी, कैसे सुनी, क्या कारण रहा कि भागवत कथा सुननी पड़ी? तो कहते हैं एकदा विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला, विशालपुरी यानी कि बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। 4 ऋषि कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि भ्रमण कर रहे हैं, क्यों? तो कहते हैं सत्संगार्थम, सत्संग सुनने के लिए। अब देखिए भजन पूजन तो एकांत में हो सकता है, एकांत स्थान में भगवान का ध्यान लग सकता है, पर सत्संग तो नहीं हो सकता। जब तक श्रोता नहीं है, वक्ता किसको सुनाएगा कथा? श्रोताओं का होना भी अनिवार्य है। तो सनत कुमार भ्रमण कर रहे हैं सत्संगार्थम, कि सत्संग हो जाए, किसी सत्संगी से मुलाकात हो जाए। तो भ्रमण करते करते कुछ दूरी पर देखा देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है, बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा होता है ना कि अगर किसी कामी को कामी व्यक्ति से ही भेंट हो जाए तो उसकी चर्चा उसी के ऊपर होती है। किसी झगड़ालू व्यक्ति से ही भेंट हो जाए तो उसकी चर्चा उसी लड़ाई झगड़े के ऊपर होती है। पर किसी सत्संगी की चर्चा सत्संगी पुरुष से हो जाए तो चर्चा सत्संग की ही होती है। तो सनत कुमार ने विचार किया देवर्षि नारद सत्संगी पुरुष हैं, अब देवर्षि नारद से मुलाकात हुई है तो अवश्य ही सत्संग की चर्चा होगी। देवर्षि नारद को कोई उदास व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। पर आज जब सनत कुमारों ने देखा तो कहा आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? देवर्षि नारद कहते हैं भगवान, मैं इस धराधाम पर गया था, इस भूमि पर आया, क्यों? जरा देखूं जाकर के कि जहां परमात्मा प्रकट हुए हैं, जहां परमात्मा ने लीला की है, उस भूमि का कितना प्रभाव है। तो मन की शांति के लिए मैं इस भूमि पर आया। बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज कई जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, बहुत से तीर्थों पर गया, लेकिन मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है, चारों तरफ पाखंड फैला हुआ है। कई संतों से मिला जा करके, लेकिन संतों से मिलकर भी मन में संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, शांति प्राप्त नहीं हुई। एक जगह कई बच्चे खेल रहे थे, तो किसी ने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? तो कहा ये ब्रह्मचारी महाराज जी के हैं। बोले अच्छा। थोड़ा आगे और गए तो बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। बोले महाराज ये बंगले किसके? बोले ये त्यागी महाराज के हैं। एक जगह खूब चिल्लाने का आवाज आ रही थी, खूब शोर मच रहा था। बोले ये आवाज किसकी?
बोले ये मौनी महाराज हैं। तो कहा कि हर जगह ऐसा ही मिला। सोचा चलो संतों के यहाँ शांति नहीं मिली, चलो चलते हैं गृहस्थों के यहाँ। गृहस्थों के यहाँ ही भगवान ने बहुत कृपा की है, चलो क्या पता वहां शांति प्राप्त हो जाए। जैसे ही गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां भी देखा, क्या देखा? अब देखिए भागवत 5,500 वर्ष पुरानी, तो ऐसा ना सोचना कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये भागवत में लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो कहते हैं मैं गृहस्थों के यहाँ गया, गृहस्थों के यहाँ मैंने क्या देखा? बोले दंपति नाम च कलकनम। घर में माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती है। और जहां तिजोरी की चाबी हाथ में आई, फिर माता पिता की खाट या फिर खेत में या फिर घर के द्वार पर। अगर कोई विशेष प्रोग्राम है, कोई उत्सव हो रहा है, तो सलाह किससे लें? सलाह मशवरा किससे करें? फिर फोन किया जाता है ससुराल में। ससुराल में किसके पास? साले के पास। साले जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप अपनी राय दो, क्या करना है? श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धिजीवी बने हुए हैं। कलयुग में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? साले साहब बुद्धिजीवी बने हुए हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, अगर साले साहब बुद्धिमान हैं तो सलाह लेने में क्या हर्ज है, खूब सलाह लो। बोले सलाह लो ठीक है, उसके बाद भी घर में महाभारत छिड़ी हुई है। दंपति नाम चक्कल कनम, पति पत्नी ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, बात बात पर झगड़ा फैला हुआ है। तो गृहस्थों की यहां मुझे ये विडंबना दिखाई थी। विचार आया चलो चलते हैं यमुना के तट पर, जहां पर ठाकुर जी ने लीला की है। जैसे ही मैं यमुना के तट पर आया तो वहां पर मैंने कुछ युवतियों को बैठे हुए देखा। बहुत सी युवतियां गोला बना करके बैठी हुई थीं। बीच में एक युवती बैठी थी, रुदन कर रही थी, उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। विचार आया पूछूं जाकर के क्या बात है, क्यों रुदन हो रहा है। फिर विचार आया कि केवल स्त्री समुदाय है। अब स्त्रियों का कुछ पता नहीं, स्त्री तो ऐसे होता कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण। जितनी जल्दी नाराज होती है वो उतनी जल्दी मान भी जाती हैं, उनका झगड़ा ऐसा ही होता। तो बात तो चल रही थी भाई, बड़ी लंबी बात चलती, और स्त्रियों की जब बात चलती है तो छोटी चलती भी नहीं है, लंबी बात होती है उनकी। ये खूबी होती है माताओं में। अगर कोई स्त्री उनसे मिल गई है तो पहले राम राम जी, राम राम। अच्छा आप कहाँ से? पहले जान पहचान कुछ भी नहीं है, पहले जानते भी नहीं है, बस राम राम हुई। अच्छा आप कहाँ से? वहां से। अच्छा आप वहां से। अच्छा अगर एक बार किसी स्त्री की दूसरी स्त्री से राम राम हो गई तो समझ लेना 2 घंटे गए, 2 घंटे का पता नहीं चलेगा। उनका ये भी है, जो बड़ी है, जो अवस्था में बड़ी है, शुरुआत वो करती है, शुरुआत उसके द्वारा होगी। हाँ बहन जी, आप बेटी कहाँ से आ रही हो आप? अच्छा यहाँ से। अच्छा ठीक है। और फिर बात वहाँ कहाँ, तुम्हारे पियर में कहाँ से? उनके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनके चाचा के ताऊ के हमारे वो मामा है। अरे हम तो रिश्तेदार हुए। और रिश्तेदार की मामला फिर तो और लंबा, तो बड़ी लंबी बातें चल रही थी। देवर्षि नारद ने विचार किया कि केवल स्त्री समुदाय है, जाना ठीक नहीं है। वापस लौटने लगे, देवी की नजर देवर्षि नारद पर पड़ी, आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशया। हे संत, हे महापुरुष, जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए, मेरी चिंता का समाधान कीजिए। जैसे ही वो देवी की आवाज सुनी, देवर्षि नारद पास में गए। देवर्षि नारद ने कहा, देवी कौन हैं आप? क्यों रुदन कर रही हो? ये जो वृद्ध पुरुष जो पड़े हैं ये कौन हैं? ये देवी जो सेवा कर रही हैं ये कौन है? वह देवी बोलती है, भगवान बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है जीवन में। बोले क्या कष्ट है? तो कहा कष्ट ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता देती हूं कि मैं कौन हूं।
आप मुझे कोई साधारण स्त्री ना समझना, मैं साधारण स्त्री नहीं हूं, और जो मेरे पास जो स्त्रियां बैठी हुई हैं ये भी कोई साधारण नहीं है। अहम भक्ति ख्याता एमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये जो वृद्ध पुरुष हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे बहुत सम्मान मिला। गुर्जरे जीर्णवताम गता, गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई। ये जो भक्ति का बड़ा होना है, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला, इसका मतलब क्या है? तो जहां पर जिस स्थान पर भक्ति मैया का बोलबाला होता है, यानी कि जहां भगवान के भक्त ज्यादा होते हैं, हरि कथा सुनने वाले ज्यादा होते हैं, वहां भक्ति मैया जवान होती हैं। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गजरौले में भक्ति मैया कैसी हैं? जवान हैं। निरंतर कथा चल रही है तो यहां भक्ति मैया जवान है, क्योंकि यहां भक्ति का बहुत बोलबाला है। तो कहा कि मैं जगह जगह घूमी, लेकिन ऐसे कुछ द्रविणेदा हम गुजरात में आकर के वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही यमुना किनारे आई, वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई। बोलबाला है महाराज भक्ति का वृंदावन में, जगह जगह राधे राधे की पुकार होती है वहां पर, और भगवान का निज धाम भी है वृंदावन। तो भक्ति मैया ने कहा कि मैं भक्ति होने के बाद भी बहुत कष्ट में हूं। कष्ट का कारण केवल इतना है कि मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं और मैं जवान हो गई हूं। यानी कि ज्ञान वैराग्य जो है उनका बोलबाला कम हो गया है, भक्ति का बोलबाला ज्यादा हो गया है। तो पुत्र हो गए वृद्ध और भक्ति मैया हो गई जवान। अगर भक्ति मैया कहती हैं, प्रभु अगर मेरे पुत्र जवान नहीं हुए, मेरे कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। सुनना शब्द भक्ति मैया की क्या कहते हैं? इदम स्थानम परित्यज्य, मैं ये स्थान छोड़ दूंगी, इस स्थान का मैं त्याग कर दूंगी। त्याग करके कहां जाओगी? तो कहा विदेशम, विदेश चली जाऊंगी। तो अगर कदाचित भक्ति का तो प्रचार प्रसार करो, जरूरी है, लेकिन अपने यहां से भेज करके नहीं। और देखो मुझे लग रहा है भक्ति मैया ने पैर पसार लिए हैं अपने। विदेशों में खूब बोलबाला है, आप वृंदावन में जाओ, आपको गोरे काले खूब भगवान का भजन करते हुए मिलेंगे, राधे राधे हरे कृष्णा खूब करते हुए मिलेंगे। भक्ति मैया की बात कहीं ना कहीं सत्य हो रही है। बड़ी विडंबना है महाराज, जो पश्चिमी वाले हैं वो हमारी संस्कृति के कायल हैं। हमारे अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार वो अपना जीवन जीना प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने जीव हिंसा छोड़ दी है, मांस भक्षण करना बहुत से लोगों ने पश्चिम में छोड़ दिया है। छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं, पूरी साड़ी लपेटते हैं, माथे पर तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, हाथ में गौमुखी माला धारण करती हैं और महाराज नृत्य करते हुए भगवान का भजन कर रही हैं। ये पश्चिम की सभ्यता हो गई है। सोचो कितने व्यसनी थे वो लोग, कितने व्यसनी थे। आंख खुलते ही उन्हें दारू का गिलास चाहिए होता था, मदिरा में डूबे रहते थे, भोग मतलब काम वासनाओं से लिप्त रहते थे।
उसके बाद भी भगवान का प्रभाव वो हुआ। महाप्रभु गए विदेश में, भक्ति का प्रचार ऐसा किया, ठाकुर जी का चस्का उनको ऐसे लगा, सब दुर्व्यसन छोड़ दिए, भगवान की माला हाथ में ले ली और भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारी सभ्यता अपना रहे हैं, हमारे जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, धोती की संस्कृति, साड़ी की संस्कृति, माथे पर चंदन की संस्कृति, गले में कंठी माला की संस्कृति, भगवान नाम सुमिरन की संस्कृति, वो उसको अपनाते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। जिस जिंदगी को वो जी करके तबाह अपने आप को मानते थे, ग्लानि होती थी जिनको उनकी जिंदगी वो जीने में, इसीलिए तो छोड़ी है, इसीलिए तो बहुत से लोग अपना रहे हैं वो छोड़ करके। हम उस संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसा पहनावा, उनके जैसा बोलने का तरीका, उनके जैसा बैठने का तरीका, यही तो रहा। और जब से हमने सत्संग छोड़ा तो हमारी बैठक और हमारे बैठने का तरीका दोनों गड़बड़ हो गए हैं, दोनों बिगड़ गए हैं। ना हम ठीक से बैठ पा रहे हैं और ना हमारी बैठक सुधर रही है। बैठना कहाँ है? अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे कि पश्चिम से हमेशा अंधकार आता है, प्रकाश तो हमेशा पूरब से ही आता है। तो पूरब की संस्कृति को, यानी कि अपनी संस्कृति को अपनाए रखो, यही प्रकाश दे सकती है। वो वाली संस्कृति को केवल आपको अंधकार ही दे सकती है। तो भक्ति मैया कहती हैं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यतया मया, विदेश चली जाऊंगी। हाथ जोड़ करके भक्ति मैया कहती हैं, भगवान जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या, दुर्व पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि नारद, आपके प्रभाव को जानती हूं मैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या। भक्त ध्रुव ने आपके वचन को हृदय में धारण किया, भगवान की प्राप्ति कर ली। कयाधु नंदन ने आपके वचन को धारण किया, नारायण की प्राप्ति कर ली। हे प्रभु, आपका सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ है, मेरे कष्ट की भी निवृत्ति कीजिए। देवर्षि नारद ने बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया भक्ति मैया को। कहा, देवी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ठाकुर जी कहीं गए नहीं, जिसने भरी सभा में माता द्रौपदी की रक्षा की है वो कहीं नहीं गए हैं, हमारे और आपके ही बीच में प्रतिष्ठित हैं। बस तत्परता दिखाओ उनको याद करने की, उनको बुलाने की, उनको स्मरण करने की। कृष्ण, देवर्षि नारद कहते हैं, हे भक्ति मैया, कृष्ण का स्मरण करो, सर्व विपत्ति विमोक्षणम, और कृष्ण स्मृति समस्त विपत्तियों से छुटकारा दिला देगी। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा, आएगा दादा झोली को भर जाएगा, पार भव से। कल में
गुरुकुल चले गए और गुरुकुल में गुरुदेव की कृपा हुई, भागवत का अध्ययन किया, तो जैसा पढ़ा आपको सुनाया, सभी हरिभक्तों को सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो ठाकुर जी की चर्चा, जो प्रतिज्ञा थी ना कि मेरी चर्चा करके देख तुझे विख्यात ना बना दूं तो कहना। आज महाराज बहुत से लोग जानते हैं, कहीं जाते हैं गाड़ी लग जाती है कि महाराज जी बैठो आपको लेकर के चलना। तो ये प्रभाव किसका? हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं, बस हमने तो कृष्ण की चर्चा प्रारंभ करी थी और कृष्ण की चर्चा का प्रभाव क्या हुआ, महाराज हम विख्यात हो गए। तो देवर्षि नारद कहते हैं मैया खेद करने की जरूरत नहीं है, कन्हैया हमारे बीच में ही है, कन्हैया हमारे साथ में ही है। आवश्यकता है तो बस पहचानने की, आवश्यकता है तो बस उस ठाकुर को अपने हृदय से प्रकट करने के। बहुत सुगम मार्ग बताया है गीता में भी, प्रवचन में विशिष्ट सूत्र हमारा यही रहा कि कर्म को सुधार करके चलो, कर्म धर्म और सर्म, तीन को जीवन में धारण कर लो। आपके कर्म में, यानी कि कर्म आपके किसी को तकलीफ देने वाले ना हो, ऐसा रखना चाहिए मन में कोई, कि आज पूरे दिन में किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न करेंगे, किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएंगे। जब भी कोई सेवा का भाव मिल जाए या फिर संतों की सेवा या कथा सत्संग में बैठने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो जाए तो कभी इन अवसरों से चूकना नहीं। जहाँ से भी, कहीं से भी, किसी प्रकार अगर मिल जाए, कि जा रहे हो सत्संग में, किसी काम से जा रहे हो, सत्संग होता हुआ मिल गया, समय है, जितनी देर का समय है 5-10 मिनट बैठो, कुछ तो शब्द पढ़ेंगे, और समय नहीं है तो उसको प्रणाम करके चले जाओ, अवहेलना उसकी ना करो। कई ऐसा होता है ना कि किसी का मन होता है सत्संग के लिए आ रहा होता है, साथ वाला जो होता है वो उसे मोड़ लेके चला जाता है, वापस ले जाता है, अरे भैया कहाँ जा रहा है, तो खाली लोगों का काम है, कोई काम नहीं है तो वहाँ जा कर के बैठ के, यही होता है ना। खुद नहीं जा सकते हो, पहले तो प्रयास करो खुद आओ, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में नहीं आ सकते हो, कम से कम दूसरे को प्रेरित करो। प्रेरित भी नहीं कर रहे हो, कम से कम जो आ रहा है उसको भ्रमित तो ना करो। कई लोग तो कथा में आते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि या नहीं, उनकी कथा में हम नहीं जाते, हमारी बोलचाल बंद है, वो कथा करा रहे, नहीं हम वहां नहीं जाने के, हमारी उनसे पटती नहीं है। तो भैया कथा किसी की नहीं होती, कथा ना हमारी है ना कथा महाराज जी की है, कथा तो ठाकुर जी की है, कथा तो ठाकुर जी की होती है। भैया ठाकुर जी से प्रेम है तो आओ। हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र नहीं आया, हमको बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? किसी डॉक्टर ने आपको कॉल किया कि हमसे दवाई ले लो आकर के? कोई डॉक्टर कॉल करके बुलाता कि हमारे पास आओ दवाई लेने? नहीं, रोग होता खुद जाते हो। तो हम भी भवरोग से ग्रसित हैं, यहाँ बुलाया नहीं जाता, खोज करी जाती है, औषधालय कहाँ लगा हुआ है जहाँ भवरोग की औषधि मिले, खुद जाते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। और जहाँ अगर कथा में आपके मन में ये भाव आ गया कि मुझे मान सम्मान मिले, 10 लोग मुझे नमस्कार करें, 10 लोग मुझे प्रणाम करें, तो कथा सुन ही नहीं सकते। आप कथा में आओगे, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाओगे, अभी तक किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने मेरे आगे अभी तक हाथ नहीं जोड़े, फिर कथा नहीं सुनी जाती महाराज। तो ये देखा जाता किसी ने सम्मान किया या नहीं किया। नाभाग जी के भंडारे में महाराज तुलसीदास जी गए उनके भंडारे में, बड़े संत वृद्धि महाराज, बड़ा सरल स्वभाव उनका, जर्जर अवस्था, फटे पुराने वस्त्र, भंडारा चल रहा था, जहां संत महापुरुषों ने अपनी चरण पादुका उतार रखी थी, वहीं जाकर के बैठ गए। एक खीर प्रसादी बांटता बांटता भक्त आया, संत का जूता उठाया, आगे बढ़ाया, भैया प्रसादी इसमें दे दे। उसने कहा कैसी बात करते हो महाराज जी, जूते में और खीर की प्रसादी?
खीर खराब हो जाएगी। संत ने कहा क्यों खराब हो जाएगी? संत की जूती है, ब्रजरज में सनी हुई है, तो खराब क्यों होगी? बोले नहीं महाराज, हम खीर इसमें डाल नहीं सकते। और जब उस भक्त ने नाभाग जी को बताया जा करके, नाभाग जी बाहें खोल करके दौड़े दौड़े आए, मेरा तुलसी आया होगा, मेरा तुलसी आया होगा। हृदय से लगा लिया महाराज। देखो आप पहले के जितने भी संत हैं, तुलसी पीछे क्या लगाया? दास, सूर दास, कबीर दास, सबने दास लगाया है। कितने सरल स्वभाव के, कोई अहम नहीं, कोई दिखावा नहीं। उड़िया बाबा जब कथा में जाते थे ना, तो अपने मुख को ढक करके जाते थे। क्यों? कि कहीं कोई पहचान ना ले। अगर किसी ने पहचान कर ली तो चरण स्पर्श करने के लिए श्रोतागण आएंगे, कथा में विक्षेप हो जाएगा। मैं सम्मान के चक्कर में कथा के शब्द मेरे कानों से निकल जाएंगे, तो मैं मुंह को ढक के निकल के आते थे। हमेशा कथा वो ही सुन सकता है जो खाली होकर के बैठे। अगर मन में कुछ भी भरा रह गया, मन में सम्मान की चाहना भरी रह गई, मन में पद प्रतिष्ठा धन दौलत का अभिमान भरा रह गया, कथा नहीं भर सकते आप अपने हृदय में। एक जल से लोटा भरा हुआ है, उसमें आप और जल डालोगे तो जल जमीन पर नीचे गिरेगा, भरा नहीं जाएगा। अगर आपको वो पात्र भरना है तो पहले खाली करना पड़ेगा। जो पहले से जल भरा हुआ है, उस जल को पहले खाली करो, फिर पुनः जाए जल भरो। ऐसे ही कथा है, जब तक आपके मन में अभिमान पद प्रतिष्ठा धन दौलत किसी की चाहना सम्मान की चाहना कुछ भी भरा रहा, कथा नहीं सुनी जाती है। नहीं सुन सकते। खाली होकर के बैठो बस। कथा में दिमाग नहीं दौड़ाना है, कथा में बुद्धि नहीं दौड़ानी है, कथा में बुद्धि को समर्पण करना है। बस ठाकुर जी खाली होकर के बैठा हूं, बस जैसा यहां सुनूंगा अपने अंदर भरूंगा, और केवल भरूंगा नहीं। देखिए कथा क्या करती है, ये जो कर्ण हैं, इन कर्णों के माध्यम से हमें कथा सुननी है। जैसे ही कर्ण के माध्यम से कथा अंदर प्रविष्ट हुई, आंखों में चमक बता देती है कि व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार कैसा है। आंखों का देखने का तरीका बता देता है कि इसकी सुदृष्टि है या कुदृष्टि है, देखने का नजरिया बता देता है। तो जैसे ही कर्ण से कथा गई, आपकी दृष्टि सुधर जानी चाहिए, और जैसे ही दृष्टि सुधरी, थोड़ी नीची आई, आपकी वाणी सुधर जानी चाहिए। और जहां वाणी से नीचे हृदयांगन भी हृदय में बैठी, आपका आचरण सुधर जाना चाहिए। यही कथा है, यही कथा का विशेष काम भी है, और कथा की कहो तो सार्थकता भी है इसी में। अगर ये कथा का असर हुआ तो समझना कि गजरौला में कथा होना सार्थक हो गया है। कथा आपने सुनी, आपकी वाणी चेंज हो गई। जहां पहले कटाक्ष भणी वाणी बोलते थे, ऐसा होता है ना, कई माताएं होती हैं बोलती तो बड़ी प्यार से हैं, उनकी शब्द शैली तो बड़ी मीठी होती है, बड़े प्रेम भरे शब्द बोलती हैं, लेकिन उनके शब्द में महाराज ऐसे कटाक्ष होते हैं जो बिल्कुल सीने में लगते हैं जाकर के। लगता है ऐसा बड़ा मीठा बोल नहीं है, लेकिन ढूंढ ढूंढ के लाएंगी उन बातों को जिससे सामने वाले को तकलीफ होती है। तो वो मीठी वाणी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो शुद्ध वाणी हो, जो हृदय से, यानी कि जो अंदर से हो वो ही बाहर निकले, उस वाणी की बात कर रहा हूं। जो अंदर हो, जैसा सोचते हो वैसा ही बोलो। मन, ये महाराज हमारे तकलीफ का हेतु भी ये मन ही बना हुआ है, और दिक्कत भी इसी मन को समझाने की है। दिक्कत है बुद्धि को समझाने की। मन तो सब जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मन को सब पता होता है। हम कुछ भी कार्य करें
तो मन को पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, आवश्यकता है तो बुद्धि को